तो बेटा क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हमें पता है एक क्यूब है जिसके वॉल्यूम वो कह रहे हैं कि जिस उसके वॉल्यूम की अप्रोक्सीमेट इंक्रीज बताना है। लेंथ में भी उसका वॉल्यूम ज़ाहिर है, तीन चीज़ें होती हैं, लेंथ, विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो एक क्यूब है तो बेटा क्यूब की लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होगी, सेम होगी। ये हमारे पास एक क्या होता है, क्यूब है। फर्ज कर लीजिए क्या है, एक क्यूब है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो ये लिख सकते हैं क्यूब है, इसकी क्या बोलते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ ईच एज की जो हर एज की जो लेंथ है वो एक्स है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम एक्स मल्टीप्लाई एक्स। जब हर लेंथ की जो एज है वो कि हर लेंथ वो एक्स है, तो हमारे पास ये वॉल्यूम हो जाए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा। इसको बेटा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डी वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ले 3x²। वैल्यूज़ पुट करें और यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू 5 और डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.02 से माइनस कर देंगे 5, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.02। तो इसकी वैल्यू पुट करें, डी वी इज इक्वल टू 3x² मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एक्स, डी वी इज इक्वल टू 3x की वैल्यू क्या है 5, उसका स्क्वायर डी एक्स 0.02 इज इक्वल टू 325, 0.02 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.5 क्यूब यूनिट होएगी। तो ये डी वैल्यू। इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो इसमें ये तो फर्स्ट वाला है।